So good afternoon everyone. I am Harsh Mishra and you watching Study with Harsh. So I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपने वीडियो का टाइटल देख के आपने समझ ही लिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सही समझा है आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ पाई। तो लेट गेट स्टार्टेड। पाई का इतिहास देखिए, पाई का इतिहास बहुत पुराना है। ये बात तब की है। पाई के इतिहास की बात बहुत पुराना है। ये बात तब की है जब आदमी ने अपना पहला पहिया बनाया था। अब वो कहते हैं ना, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ ही एक नई चीज का आविष्कार हो जाता है। तो हमने दूर के लोगों से संपर्क करने में हमें दिक्कत होती थी, हमने फोन बना लिया। हमने रोशनी के लिए हमने बल्ब बना लिया। ठीक उसी तरह उस समय के लोगों को भारी भरकम सामान लेके जाने में दिक्कत होती थी भारी भरकम सामान लेके जाने में, जिसके कारण उन्होंने एक व्हील बैरो बना लिया। व्हील बैरो एक इस टाइप की गाड़ी होती है ना, इस टाइप की एक गाड़ी होती है व्हील बैरो, जिसमें एक पहिया लगा दिया। कोई गाड़ी बना ली और एक पहिया लगा दिया। मगर वो गाड़ी तो सही बना लेते थे उस समय के लोग, मगर उनका पहिया गोल नहीं बनता था, जिसके कारण उनका जो पहिया था गोल नहीं बनता था, जिसके कारण गाड़ी हिचकोले खाती थी। पहिया आड़ा टेढ़ा में रहता, तो गाड़ी हिचकोले खाती थी। तो हिचकोले से उनके गाड़ी का सामान जो है गिरने का डर रहता था। तो उस समय के लोगों ने ये जाना कि अगर किसी सर्कल का यानी किसी वृत्त की डायमीटर यानी कि व्यास 7 यूनिट हो और उसके सर्क्यूफेंस 22 यूनिट हो, यानी परिधि इसकी परिधि 22 यूनिट हो और उसका डायमीटर 7 यूनिट हो, तो वह एक परफेक्ट गोल सर्कल बनेगा। तो ठीक उस जमाने के लोग इस फॉर्मूले से बनाते थे। तो लेकिन देखिए, एक परफेक्ट सर्कल का फॉर्मूला इस टाइप का होता है। ये फॉर्मूला बहुत कम लोग जानते हैं कि C/D इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आप लोग समझे नहीं कांस्टेंट का, तो बहुत से लोग कांस्टेंट मतलब होता है लगातार। तो देखिए, लगातार कांस्टेंट मीन्स लगातार। तो देखिए C/D इस फॉर्मूले के होते हैं। तो कांस्टेंट नंबर हम तो उस समय के लोग कांस्टेंट नंबर को हम लोग पाई मानते हैं। भी बताऊंगा पाई किस लिए मानते हैं। तो देखिए C/D 22 मतलब परिधि को हम लोग इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसको हम C से दर्शाते हैं, और डायमीटर को व्यास कहते हैं, जिसको हम यहाँ से D से दर्शाते हैं, अपॉन 7 इज इक्वल्स टू पाई। अब इसको डिवाइड करने पे हमारा पाई की इसको डिवाइड करने पे इतना इस रेशियो का वो लोग चक्के बनाते, इस रेशियो के लोग पहिए बनाते थे। मगर आप लोगों के मन में आइए कि ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये पाई यहाँ पे कैसे आया। तो देखिए, पहले इधर इस फॉर्मूले पे देखिए, इधर C/D यानी किसी छोटा सर्कल हो, चाहे वो छोटा सर्कल हो या चाहे बड़ा सर्कल हो, चाहे वो आपका मम्मियों के हाथ की आपकी मम्मी के हाथ की चूड़ी का ना हो, चाहे वो आपके ट्रक के टायर ही का ना हो, तो दोनों की अगर परिधि को अगर हम भाग देंगे उसके व्यास से, यानी कि उसके सर्क्यूफेरेंस को हम भाग देंगे, उसके सर्क्यूफेरेंस को डिवाइड करेंगे उसी के डायमीटर से, तो ये आंसर वो पाई एक लगातार आंसर चाहिए इनफिनाइट। लेकिन चाहे बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल हो, आएगा आंसर बराबर ही। समझे, आंसर बराबर आएगा, वह पाई की वैल्यू से ही आएगी। तो देखिए, उस कांस्टेंट नंबर एकदम 3.14 पाई, तो उस कांस्टेंट नंबर को एक पाई मान लिया गया। उस कांस्टेंट नंबर को पाई मान लिया गया। पाई की वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ पे पाई बन गया। तो अब ये देखिए, जो सर्क्यूफेरेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से, तो अगर वह पाई की वैल्यू को प्रूव करेगी तो है एक परफेक्ट सर्कल है। तो इसलिए यहाँ पे पाई को मान लिया गया, क्योंकि पाई की वैल्यू तो इनफिनाइट है। अगर पाई की वैल्यू इनफिनाइट है, हम तो पाई की वैल्यू लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने पाई को यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि पाई को अब आपके मन में आ रहा होगा पाई को लिया कहाँ से गया। देखिए कहाँ से लिया गया। पाई को लिया गया था ग्रीक लैंग्वेज के
देखिए पाई एक ग्रीक लैंग्वेज का 16वां लेटर था जहां से इसको लिया गया। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पाई का, ये पाई जो है ग्रीक लैंग्वेज का 16वां लेटर है। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का 16वां लेटर पी होता है, उसी तरह ये इनकी ग्रीक लैंग्वेज में 16वां लेटर पाई था जहां से इसको लिया गया। ठीक, तो इतना समझ गए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि पाई की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पाई की वैल्यू क्या है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि 22/7 यानी कि 22/7 इज इक्वल्स टू पाई, ये पाई की वैल्यू। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यही पाई की वैल्यू है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, आपकी दुनिया उलट पुलट जाएगी। ये 22/7 पाई की वैल्यू ही नहीं है। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि हमें स्कूल में तो यही पढ़ाया गया है, हमें सब स्कूल में यही पढ़ाया गया है, मगर ये पाई की वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखिए 22/7 रेशियो है, वो उस रेशियो के ये मतलब इस यूनिट के लोग वहां पे उस समय पहले के लोग पहिए बनाते थे। अब पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू आप देखिए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए स्क्रीन पे 22/7 को डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, देखिए रिपीट भी हो रही है इसकी संख्या पे। देखिए 22/7 को डिवाइड करने पे रिपीट भी हो रही है, लेकिन पाई की रियल वैल्यू देखिए कुछ इस प्रकार है। और इसके देखिए 22/7 को मतलब क्या डिवाइड करने पे क्या आ रहा है। देखिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी रिपीट ही नहीं होगी, नेटिंग है ये, किसकी वैल्यू कभी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू होती है, कभी रिपीट ही नहीं होगी इसकी वैल्यू, इन्फिनाइट जाती है इसकी वैल्यू, कभी रिपीट ही नहीं होगी, चाहे वो इन्फिनाइट चल जाएगी मगर रिपीट नहीं होगी। लेकिन इसमें रिपीट हो जाएगी। देखिए कितना आपके साथ कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे अभी आपने देखा था ना कैसे इसकी वैल्यू 22/7 को डिवाइड करने पे रिपीट हो रही है। लेकिन और पाई की रियल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पाई की, वो है क्या है, और पाई मतलब पाई कुछ की वैल्यू इस प्रकार है दिख रही थी उसमें स्क्रीन में, और 22/7 को डिवाइड करने पे क्या कैसे हो रही थी। तो ये पाई 22/7 जो है पाई की वैल्यू नहीं है। तो इतना समझ गए। अब इसके बाद हम जो है इस फॉर्मूले को सिद्ध करके देख लेते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला है C/D इज इक्वल्स टू पाई, क्या ये सच में काम लाए, मतलब ये क्या सच में है, तो इसको प्रूफ करके देख लेते कि ये सही फॉर्मूला है कि नहीं है ना। तो देख लेते हैं, हम साइड पे कर लेते हैं। देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 5 मीटर लंबी वायर है, ठीक। अब इस 5 मीटर लंबी वायर को सर्कल बनाना है ना। एक 5 मीटर लंबी वायर को, लंबी तार को सर्कल बनाना है, बनाए है ना। तो कितना व्यास, तो कितना व्यास होगा। देखिए इधर, देखिए इधर समझिए। एक मान लीजिए आपको मैं 5 मीटर लंबी तार दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि उससे एक को सर्कल बनाइए। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, उसमें मैंने कहा कि आपको 5 मीटर लंबी तार है और उसको मैंने कहा कि आप उसमें सर्कल बनाइए। और मैं साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको कितने डायमीटर में उसको करना पड़ेगा, कितने डायमीटर में फोल्ड करना पड़ेगा कि वह एक परफेक्ट सर्कल बन जाए। तो ये कह रहा था तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो देखिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले से कर लेंगे। तो देखिए सर्कमफ्रेंस में तो हमारा 5 ही आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए तार की लेंथ तो वही है ना, उसको बस शेप बदल दी है, लेंथ तो वही है, तो 5 मीटर हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो अब देखिए उधर लेके जाऊंगा मैं इसको,
डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 1.59 मीटर। दैट्स आपका आंसर आ गया। आपको इतने मीटर के डायमीटर पे उस तार को फोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वह वायर जो है आपकी एक परफेक्ट सर्कल बनेगी। ठीक, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम इसी टाइप के, है ना। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, इस टाइप के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक सर्कल का, एक वृत्त का, ठीक, का व्यास 5 मीटर है, तो परिधि बताओ कितनी होगी, परिधि कितनी होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है उसका डायमीटर 5 मीटर है, तो हमें कितना, एक 5 मतलब एक सर्कल मतलब सर्कल लिखो, एक डायमीटर है 5 मीटर, तो उसमें कितने का सर्कमफेरेंस चाहिए कि हम उसे 5 मीटर के डायमीटर में फोल्ड करके एक सर्कल बना सके। तो देखिए इधर, देखिए इधर, इसको भी सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे। हमें सी को फाइंड करना, तो सी के सी रहने देंगे। डायमीटर हमारा 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये होती है बहुत डैश 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 करके बहुत आगे तक होती है, मगर हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये सी का सी रहेगा, ये वहां जाएगा तो डिवाइड में, मतलब वहां पे यहाँ डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम मतलब 5 कर दीजिए, सॉरी, तो आपका आंसर जो है 15 मीटर का आपको डायमीटर है, मतलब सॉरी 15.70 मीटर का आपको एक लंबी वायर चाहिएगी। लंबी वायर आपको लगेगी 15 मतलब 15.70 मीटर लंबी वायर लगेगी आपको 5 मीटर के डायमीटर में फोल्ड करके एक सर्कल बनाने की। ठीक, तो हमारा ये फॉर्मूला तो सिद्ध हो गया, यानी ये फॉर्मूला सही है, प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम एक कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, इसके अबाउट कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए बहुत से लोग पाई डे जानते होंगे और कुछ बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे शायद तक पाई डे, कि पाई डे क्या होता है, पाई डे कब मनाया जाता है। तो देखिए पाई डे, इट इज सेलिब्रेटेड on 14th March at 1:59 PM, यानी कि ये पाई दिवस जो है 14 मार्च को दोपहर 1:59 पे बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए 14 मार्च को ही क्यों और 1:59 पे क्यों बनाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू में ही छुपाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। देखिए जिससे दिख रहा है कि नहीं, तीसरे महीने की 14 तारीख, तो मार्च हमारा तीसरा महीना होता है और ये 14 तारीख को ही, इसलिए तीसरे महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। और अब ये 1:59 को क्यों मनाया जाता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 159 आएगा, तो 159 से देखिए, इसलिए 1:59 में बनाया जाता है ये पाई दिवस। और साथ ही साथ एक कॉन्सिडेंस बताना चाहता हूँ कि इस दिन 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, यानी कि 14 मार्च को द ग्रेट साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। और ठीक 14 फरवरी को द ग्रेट साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग का देहांत भी हुआ था। तो एक कॉन्सिडेंस हुआ कि नहीं, एक
मतलब 14 मार्च को उनका मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ और से स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ। तो हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रकार से कोइंसिडेंस हुआ ना। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक फैक्ट और। एक बार सुपर कंप्यूटर ने भी पाई की वैल्यू निकालने की शर्त लगाई थी। एक मतलब सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही एक बार सुपर कंप्यूटर के द्वारा भी पाई की वैल्यू निकालनी चाहिए, लेकिन वो पाई की वैल्यू मतलब डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाल लिया। वो देखिए अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 10 मतलब पॉइंट मतलब डेसिमल यानी दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाल ली है ये पाई की। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर भी थक गया पाई की वैल्यू निकालने में। देखिए अब हम यहाँ पे इस C/D से एक फॉर्मूला, एक C/D से आपको मैं एक मस्त सा फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। एकदम देखिएगा, एकदम यहीं पे एकदम ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला बन रहा है मैथ का। देखिए C को मैं 2R लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, D को। आप पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं भाई, रेडियस का 2 गुना होगा ना, रेडियस तो आधा होता है डायमीटर का, तो 2 गुना होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो C इज इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं तो C का C रहेगा, उधर जाएगा तो देखिए 2πr, यानी कि आपका ये देखिए एक पहला फॉर्मूला बन गया गाइस मैथ का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 2πr, आपका एक पहला फॉर्मूला बन गया। देखे कि नहीं देखे एक मैजिक। तो देखिए अब हम सिद्ध करते हैं एरिया ऑफ सर्कल कैसा है, πr² कैसे हुआ वो है, हम देखते हैं करके क्या के एरिया ऑफ सर्कल πr² कैसे हुआ। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्कल मतलब किसी भी बाउंड्री के अंदर का बाहर। तो देखिए ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, उसके अंदर की परिधि, उसके अंदर परिधि, इसका एरिया होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा। कि अगर मैं इन परिधियों को बाहर निकालूं, जैसे मैं इस परिधि को निकालूं तो मैंने इतना लंबा किया, फिर इससे छोटी परिधि को निकालूं तो मैंने इतना किया, ऐसे ऐसे करते इससे छोटी छोटी करके मैंने परिधियों को निकाला, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे परिधि को निकाला तो देखिए ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में एक ही हाइट भी बन रही है, क्योंकि एक सेंटर इतना दूरी है इसकी, ये जो फिर ऐसे निकाल ली गई तो ये इतनी दूरी है। अगर सर्कल में देखी जाए तो ये R होती है, तो ये भी क्या हुआ, R हुआ ना। और ये वाली बाउंड्री क्या है, मतलब ये परिधि, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 2πr। कैसे, क्योंकि ये जो रेखा है ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये है, तो ये क्या होता है 2πr होता है ना, तो मैंने इसको 2πr कर दिया। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ध्यान नहीं कर सिंपल करते। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई। मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, हाइट को हिंदी में लंबाई कहते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। बेस हमारा क्या है 2πr है, ठीक, और लंबाई हमारी r है। अब देखिए ये 2 कटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर πr²। तो देखिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ सर्कल है, तो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कैसे सर, देखिए कितना इजी था, इसको भी प्रूव कर दी। ऐसे हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल πr² किस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।